सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर प्रयागराज अमेठी दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। कल होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक, करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बैठक का एजेंडा आज होगा जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी अमेठी, संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद। सपा पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर पार्क तक निकलेगी यात्रा। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ललितपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर न्यायिक एसडीएम की कार्यप्रणाली से रोष है लोगों में। आपको बता दें, असंतुष्ट अधिवक्ता और जनता में काफी गुस्सा है। तालबेहट में तैनात हैं न्यायिक एसडीएम राज बहादुर सिंह, जिनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नाराज अधिवक्ताओं, किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। कोतवाल ने सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दें, अधिवक्ताओं को कराया गया है शांत। ललितपुर तहसील लालबेहट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसडीएम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। न्यायिक एसडीएम की कार्यप्रणाली से लोगों में गुस्सा है। असंतुष्ट अधिवक्ता और जनता में काफी रोष है। तालबेहट में तैनात हैं न्यायिक एसडीएम राज बहादुर सिंह। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है ललितपुर से कि अधिवक्ता और जनता काफी असंतुष्ट है, काफी रोष जनता के अंदर एसडीएम को लेकर, क्या कुछ कारण है असंतोषी के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे न्यायिक एसडीएम की कार्यप्रणाली से जो है अधिवक्ता रोष में है और वो लोग धरने भी आज यहाँ पे दे रहे हैं, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये मामला जो है तहसील ललितपुर से जुड़ा हुआ है, तालबेहट का मामला है और अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक एसडीएम जो है समय से नहीं आते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं न्यायिक के जो पेंडिंग पड़े रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से जो है अधिवक्ता लोग जो है यहाँ पे धरने पर उतरे हैं और सड़क पर उतर कर जो है एसडीएम के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैंने इस पूरे मामले पे एसडीएम का क्या कुछ कहना है? क्या कारण है जिस कारण से लगातार जनता परेशान है और वो लगातार उसी तरह के कार्य करते जा रहे हैं? ये एसडीएम से मुलाकात वहाँ पे नहीं हो पाई है कि क्या वजह है, ना कि वो ज्ञापन भी लेने के लिए वहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो अपना पक्ष नहीं बता पा सके कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से जो है अधिवक्ता लोग जो है सड़कों पर उतर करके उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करने लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा कहना है नवदीप का कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्ति की जा सकती है। मतदाता सूची में नाम पता का संशोधन होना है। आपत्ति है, फॉर्मेट के माध्यम से दावा कर सकते हैं। जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर व्यवस्था की गई है। 15 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 6 करोड़ 98 लाख महिला से ज्यादा मतदाता हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का बयान सामने आया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्ति की जा सकती है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम पता का संशोधन भी होना है। आपत्ति है, फॉर्मेट के माध्यम से दावा कर सकते हैं। जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। 15 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कुल मतदाता हैं। 6 करोड़ 98 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। रुख करते हैं औरैया से आ रही खबर का, जहां पर खेतों में मगरमच्छ के निकलने से हड़कंप मच गए। आपको बता दें, ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी था। करीब 10 फुट लंबा मगरमच्छ देखा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई।
ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची है वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू हुए मगरमच्छ को ट्रैक्टर ट्रॉली से सेंगोर नदी में छोड़ा गया और ये जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के रामपुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खेतों में से मगरमच्छ निकला, जिसके बाद ग्रामीण काफी डर गए। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। करीब 10 फुट का ये मगरमच्छ बताया जा रहा है। मगरमच्छ देखकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और मगरमच्छ पर काबू पाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सेंगोर नदी में उसे छोड़ा गया और यह जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के रामपुर के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सोनभद्र में एक युवक ने 5 साल के मासूम के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन पहले बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। इसके बाद घर पहुंचे बच्चे ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। वहीं लहूलुहान बच्चे को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी। इस मामले की जांच लगातार जारी है। थाने पे आके सूचना दिया कि उनका बेटा, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, जो उनके बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अप्राकृतिक कार्य किया है। इस सूचना पर थाना की पुलिस ने एक्टिवली मुकदमा पंजीकृत किया, धारा 377 IPC 3/4 पास्को एक्ट का, और मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार किया। मुलजिम को जेल भेजा जा चुका है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक घर में त्रयोदशी का भोजन कर कई लोग बीमार हो गए। 27 अक्टूबर को चल रहा था त्रयोदशी का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में मेहमान खाना खाने आए थे। भोजन करने के 24 घंटे बाद ही लोग बीमार पड़ने लगे। देखते ही देखते लगभग 7 गांव के लोगों के बीमार होने की सूचना आने लगी। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम पहुंची। ग्रामीण सचिवालय में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों की हालत में सुधार आया है। ये जानकारी में आया कि यहाँ पे कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको संबंध में फिर यहाँ चिकित्सा दल भेजा गया। तो इसको लेके हमारी पूरी तैयारी थी और हम लोगों ने उनको तत्काल प्रभाव से उनको दवाई करवाई और उसके बाद उनको, जिसमें स्थिति उनको लग रही थी कि हमारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, तो एहतियात के तौर पर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। वो सभी लोग खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति में हैं और हम लोग इस पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं। देश में महंगाई लगातार अपने पैर पसार रही है और इसी क्रम में सब्जियों के दाम लगातार ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो आम जनता को लगातार झटके पर झटके दे रहे हैं। पहले जुलाई अगस्त में टमाटर के चढ़ते दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं टमाटर 300 रुपए किलो तक बाजार में बिका। वहीं अब प्याज के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। जो प्याज बाजार में 20 से 30 रुपए किलो बिकती थी, अब वही प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के वेश में आए थे। अगर वो किसानों के बीच ना होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। अगर बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे, ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता।
रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर 31 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक का एजेंडा आज तय किया जाना है। आपको बता दें, लोक भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें, 1 दिवसीय दौरे पर आज स्मृति ईरानी अमेठी आएंगी। संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। SLMG प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें वो मौजूद रहेंगी। सड़क मार्ग से हैदरगढ़ जगदीशपुर जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 501 करोड़ की 151 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बोलती कुछ है और करती कुछ और है। पिछली सरकारों ने कानपुर को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानपुर बुंदेलखंड को उसका वैभव दिलाने के लिए कार्य कर रही है। आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहाँ लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर भर रहा। अलीगढ़ के रोजवे बस स्टैंड पर चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। दरअसल एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया, जो कि अब अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे की सेल लगाने के लिए मजबूर हो गया और अपने गले में एक पट्टिका लटकाकर उस पर लिख रखा था कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छिल्ली मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ। अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। बच्चे का धक्का रखा, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। क्यों बेच रहे हैं, कुछ पता है? कोई परेशान करता तो है पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं आगे? गालियाँ देते हैं? यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं। 2014 से पहले और जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे
और पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे, एक बच्चा होगा टोपी लगाए, ऊंचा पजामा पहने, हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां मंत्री A.K. शर्मा ने बांसी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत कर भारी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद मंत्री A.K. शर्मा लोहिया कला भवन पहुंचे, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा के तहत इकट्ठे हुए कलश प्रभारी मंत्री को सौंपे गए, जिसके बाद वो दिल्ली भेजे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष के 9 साल में कोई काम नहीं करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ये सरासर निराधार है। 2024 के चुनाव में इन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी। जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने, और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला, और आज जिले पे हो गया तो अब कल जिले से लखनऊ जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे शुरू हुई है, इससे देशभक्ति का एक पूरा ज्वार उमड़ रहा है, पूरे देश में उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक एक महिला, एक एक पुरुष देशभक्ति के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर दीपावली के मौके पर लखनऊ पुलिस ने दी है लोगों के चेहरों पर मुस्कान। आपको बता दें, लखनऊ के नॉर्थ जोन के सर्विलांस टीम की मेहनत से लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आई है। डीसीपी नॉर्थ जोन की सर्विलांस टीम ने खोए हुए मोबाइल फोनों को वापस किया है। मोबाइल धारकों को वापस लौटाए गए हैं। आपको बता दें, दीपावली का तोहफा इसे माना जा रहा है। मल्टीमीडिया के 75 मोबाइल फोन किए गए हैं वितरित, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। खोए हुए मोबाइल को उसके मालिकों को डीसीपी उत्तरी कासिम आबदी ने वितरित किया। डीसीपी कार्यालय उत्तर पर दोपहर 2 बजे लोगों को लौटाए गए उनके मोबाइल फोन। तो पुलिस प्रशासन की मेहनत से लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आई है। दीपावली का तोहफा कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने दिया है। लखनऊ के नॉर्थ जोन के सर्वेलेंस टीम की मेहनत से लोगों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान लौटी है। उनको अपने गुमशुदा फोन वापस मिल गए हैं। आपको बता दें, डीसीपी नॉर्थ जोन की सर्वेलेंस टीम ने खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए हैं। रुख करते हैं बागपत से आ रही खबर का, जहां पर बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी है। किसानों ने किनौनी चीनी मिल का बहिष्कार किया है। चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र स्थापित कराने की मांग की गई है। बागपत के पलड़ा गांव के गन्ना क्रय केंद्र पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। किसान काफी आक्रोशित हैं और अपना आक्रोश बागपत पर व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। किसानों ने किनौनी चीनी मिल का बहिष्कार किया है। चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र स्थापित कराने की मांग की जा रही है। बागपत के पड़ला गांव के गन्ना क्रय केंद्र पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। किसानों ने किनौनी चीनी मिल का बहिष्कार किया है और साथ ही साथ चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र स्थापित कराने की मांग की है।
रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर विभूति खंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, धनराशि दुगना करने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गिरोह के अन्य सदस्य भी हो चुके हैं गिरफ्तार। कंपनी खोलकर 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी। निजी कॉलेज संचालक से की गई थी 60 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने 48,43,000 रुपए बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी है और पहले भी कई सारे सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। कंपनी खोलकर 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी। निजी कॉलेज संचालक से की गई थी 60 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने 48,43,000 रुपए बरामद किए हैं। विभूति खंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धनराशि दुगना करने का झांसा देकर फर्जी कंपनी खोली गई थी, जिससे कई लोगों के साथ ठगी की गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले में कार्रवाई की और मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्य पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम योगी ने प्रयागराज में 3,357 करोड़ के 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कई योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास तेजी के साथ हो रहा है। मोदी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के नाम से विकसित कर दलितों का सम्मान बढ़ाया गया है। इसके अलावा वाल्मीकि और संत रविदास के जन्म स्थान को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज में वाल्मीकि के जन्म स्थल के दर्शन करने के लिए लालपुर में रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में कई सारे विकास कार्य हुए हैं और साथ ही साथ आदिवासी वर्ग का सम्मान हुआ है। रुख करते हैं बदायूं से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। आपको बता दें, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएमओ ने मृतकों और घायलों की सूची भी जारी की है। लोगों के अनुसार सड़क का गड्ढा हादसे का कारण बना है। आपको बता दें, गड्ढा बचाने के चक्कर में वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। स्कूल वैन में सवार थे सभी घायल स्कूल बच्चे। उसावा थाना क्षेत्र के नबीगंज के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। बदायूं से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएमओ ने मृतकों और घायलों की सूची भी जारी की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढा ही हादसे का कारण बना है। अगर वक्त रहते सड़क का सुधार कार्य किया गया होता तो यह हादसा ना होता, लोगों की जान ना जाती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रुक करते हैं कुशीनगर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गले पर चाकू मार दिया। चाकू मार बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर लगातार युवक का इलाज जारी है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। थाना हिरोली बाजार चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चाकूबाजी की गई युवक के साथ। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गले पर चाकू मारा। चाकूबाजी का कारण फिलहाल अज्ञात है। चाकू मारने के बाद बाइक सवार बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।